हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। देखो, जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो क्या है, एक चैप्टर में एक वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर के सारे डेरिवेशंस को डेराइव करते हैं। ठीक है, तो उस सीरीज का देखा जाए तो ये वीडियो नंबर 2 है, जिसमें कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के जितने भी डेरिवेशंस है उसका मैंने लिस्ट बना दिया है। आराम से बड़े डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी तो फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी हमारे पास टाइम बहुत है। तो यहां पे देखो, मैंने जो लिस्ट बनाया है वो आप डिस्क्रिप्शन में अगर जाते हो तो अगर मान लेते हैं कि आपको डेरिवेशन नंबर 5 में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट वहां पे मैंने टाइम भी दे रखा है, आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करोगे, आप सीधे डेरिवेशन नंबर 5 पे पहुंच जाओगे। 7 में प्रॉब्लम है, 7 में पहुंच जाओगे, सो डैट कि आपका टाइम बच जाए। वैसे देखो, टाइम तो आप लोग बहुत वेस्ट करते हो, सोशल वेबसाइट्स, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, लेकिन अब जो क्रूशियल टाइम आ रहा है वो तो कम से कम बचा लो, और अगर बचा लोगे तो आपका ही फायदा है। ठीक है, और मुझे सुकून मिलेगा कि भाई मेरे कहने से किसी ने अपना टाइम बचाया, सही जगह यूज किया। अब यहाँ पे 8 डेरिवेशन है। 8 डेरिवेशन में आप देखोगे कि 3 डेरिवेशंस मैंने येलो कलर में लिख रखे हैं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एक बार जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सेकंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। थर्ड क्या करना है, इक्वेटोरियल पॉइंट। फिर करना है जनरल पॉइंट। भाई ये काम एक जैसा है, ये 4। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताना है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने बगल में इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, भाई कितना कैपेसिटेंस होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि हम लोग कैपेसिटर होना चाहिए था, यहां पे कैपेसिटर होना चाहिए था कि भाई हम लोग कभी सीरीज में लगाते हैं, कहीं पैरेलल लगाते हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट आता है वो कितना आता है। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और साथ ही साथ इसका पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये 8 के 8 डेरिवेशंस हैं, इसके बाहर एक भी डेरिवेशन नहीं है जो कि आपको इस चैप्टर से पूछा जाएगा। देखो, आप अगर डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आप फिजिक्स का बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत बड़े अमाउंट में जो सिलेबस है आपने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये जितने भी वीडियोस आ रहे हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आराम से समझ के इसको एक बार खुद से लिख कर भी देखना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले चलते हैं डेरिवेशन नंबर 1, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, और यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहां कहने का मतलब इंफिनिटी, और यहां पे क्या है, Q0। अब हमें इसको उठाकर यहां लाना है। ठीक है, यहां पे लाना है, लेट से दिस पॉइंट बी P। ठीक है, तो यहां तक लाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात, बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो ये होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, बोले तो W अपॉन Q0। ठीक है, तो ये करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या होता है भाई, वर्क डन, छोटा वर्क डन अगर निकालेंगे, छोटा वर्क डन तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू छोटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और साथ में ये डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब यहां पे खुद से सोचो, इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, और फोर्स किधर से लग रहा है, इधर से। तो इन दोनों के बीच में भाई ये चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। और हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स और, ऐसे पहले लिखते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या कर देंगे, एफ डी एक्स कॉस थीटा, है ना। और थीटा क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर, यानी कि 180 डिग्री।
तो ये क्या हो गया 180। यहां से cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, तो हमारा क्या आ गया -f dx। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां से इसके डिस्टेंस को मान लेता हूं x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है r है। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है r है। तो एक काम भी कर लो, साथ ही साथ मैं आप लोग को कंसिडरेशन भी लिखवा देता हूं। ठीक है, कंसिडरेशन भी लिखवा देता हूं। क्या लिखेंगे भाई? लेट अस कंसिडर अ चार्ज Q which is at a distance of r, distance of r छोटा r from point P। P पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। अच्छा, इस डिस्टेंस को मैंने Q नॉट के डिस्टेंस को क्या माना है? X माना है। तो मैं फोर्स का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या है? डॉट dx। अब देखो ये छोटा वर्क डन आया है, अगर पूरा निकालना है तो क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो अब मैं क्या करने वाला हूं भाई? छोटा वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे और इधर क्या कर देंगे? माइनस को बाहर ले लो तो के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx। समझ रहे हो बात को? ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला चीज जो न्यूमरेटर में सारा का सारा कांस्टेंट है तो बाहर ले लो। ये तो भाई इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया? वर्क डन। ये क्या हो गया? माइनस के क्यू नॉट, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x का पावर -2 डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका अच्छा, लिमिट, यहां पे लिमिट लेना बहुत जरूरी है भाई। हम लोग कहां से कहां लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं r डिस्टेंस पे, यानी कि हमारा इन्फिनिटी से कहां पे आ रहा है? r पे आ रहा है। तो भाई यहां से क्या आ गया? यहां से आ जाएगा -k क्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका x का पावर -1 अपॉन -1, और हमारा लिमिट क्या है? इन्फिनिटी से r है। कैसे आया? तो ये सबको मालूम है x का पावर n क्या होता है? x का पावर n+1, x का पावर n+1, और डिवाइड भी क्या हो जाता है? n+1 से। तो -2 + 1 -1 हो गया, और फिर क्या आ गया? नीचे भी -1 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। तो क्या हो गया? के क्यू नॉट, और ये देखो पावर -1 है तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि अपॉन क्या हो गया? 1 अपॉन एक्स, और लिमिट क्या लगाना है? r से इन्फिनिटी। तो भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो के क्यू नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, जो कि आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? के क्यू नॉट अपॉन r। आप देखो, मैंने डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले बता दिया था। क्या बताया था भाई? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू नॉट अपॉन r डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो फाइनली क्या आ गया? के क्यू अपॉन r। ये क्या है? हमारा पहला डेरिवेशन, और इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू अपॉन r होता है। एक बार जरूर लिख के देख लेना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स में तो ये से नाउ डेरिवेशन नंबर 2। भाई देखो, ये डेरिवेशन करने में आपको बहुत अपनापन सा लगेगा, क्योंकि आप चैप्टर 1 के डेरिवेशन में भी कर चुके हो। एक्सियल पॉइंट वाला सेम टू सेम है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, मजे से डेरिवेशन करना है। भाई क्या है? अपना एक डाइपोल।
डाइपोल है तो एक तरफ प्लस क्यू रख दो और एक तरफ माइनस क्यू। डाइपोल है तो इसका लेंथ 2a बना दो। इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस के दूरी पे एक यहां पे टेस्ट चार्ज रख दो। ठीक है, तो भाई यहां से दूरी क्या हो गया, r प्लस a। बताने वाली बात नहीं है, और जिनको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले वाले वीडियो में देखो, सेम टू सेम कराया हुआ है, फिर भी बता देता हूं भाई। ये a है और ये r है, तो ये टोटल कितना हो गया, r प्लस है। यहां से अगर डिस्टेंस देखोगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस a। क्लियर है, समझ रहे हो? अच्छा, अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। तो मेरा मोटो क्या होना चाहिए कि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूं कहां पे, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूं कहां पे भाई, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और फिर दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। डेरिवेशन नंबर 1 इस चैप्टर का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या आया था, के क्यू अपॉन आर। तो भाई यहां पे क्या कर देंगे, पहले पॉजिटिव के कारण कर रहे हैं तो के प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस इसका कितना है, आर प्लस है, तो ये क्या आ गया, आर प्लस ए, प्लस इसका करेंगे तो के माइनस क्यू और डिस्टेंस क्या आ गया, आर माइनस ए। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। यहां पे देखो के क्यू को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस ए, और ये माइनस यहां पे आ जाएगा तो 1 अपॉन आर माइनस ए। ठीक है, अच्छा के क्यू यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इधर लेके भेजा तो r माइनस ए, और ये इधर गया तो माइनस आर माइनस ए। भाई ये r इसके साथ गया, और आपका फाइनल क्या आ रहा है, के क्यू, और ये देखो माइनस ए, तो माइनस को मैं यहां पे रख दे रहा हूं और क्या लिख दे रहा हूं, 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, q इंटू 2a देखते के साथ याद आ गया होगा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो यहां पे p रख देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट आ गया माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर से वही बात करते हैं क्या, वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका आ जाएगा। ये कहने का मतलब क्या होता है, आर इज बहुत ज्यादा देन ए। ठीक है, जिसमें हम लोग ए को इग्नोर कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। समझ रहे हो, क्लियर है? फिर से वही काम करते हैं। देखो ये डेरिवेशंस तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, लेकिन इसके नीचे जो एक नोट आएगा, उसको बहुत ही अच्छे से लिखना, क्योंकि वो 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, डेरिवेशन बहुत कम चांस है ये वाले आने के, बट फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके चांसेस बनते हैं कि वो आपसे 1 मार्कर पूछा जा सकता है। क्या है भाई, तो ये आपका डाइपोल है तो इधर रख दो प्लस क्यू, इधर रख दो माइनस क्यू, विच इज सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 2a। ठीक है, अच्छा इक्वेटोरियल पॉइंट की बात हो रही है तो इसके सेंटर पॉइंट पे जाओ और वहां पे रख दो एक टेस्ट चार्ज। अब भाई इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहां से मेजर कर लो और यहां से मेजर कर लो। ये जो है 2a है तो भाई ये कितना हो गया a, और ये भी कितना हो जाएगा a, और इस मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है r, तो ये कितना आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी क्या आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कहां पे निकालना है भाई, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो हमारा काम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले ड्यू टू
प्लस क्यू चार्ज और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज और दोनों को क्या कर दे, ऐड। समझ रहे हो बात, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका पिछली बार की तरह कंपोनेंट वगैरह मत निकालने लगना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, पिछली बार कहने की मतलब ये है कि चैप्टर 1 में जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे किया था ना, कंपोनेंट निकाला था, वो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो क्या हो गया के, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस क्यू, और आर क्या है अपना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा के माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। समझ रहे हो। अब ये क्या हो गया भाई, ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में है, और माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं और आ गया जीरो। अब यहां से मतलब की बात, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इस इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। फिर से इसको मैं डॉट बना के कर दे रहा हूं, एट या फिर ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। रट्टा मार लेना है क्या भाई कि डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा और हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। तो हमारा ये 3 काम खत्म हो गया। अब जनरल पॉइंट का निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमारा काम है और जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। भाई हमने निकाल लिया एक्सियल पॉइंट पे, क्या आ गया केपी अपॉन आर स्क्वायर, वेरी शॉर्ट डाइपोल का। उसके बाद क्या निकाल लिया इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अब ये जो पॉइंट है वो ना ही एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल मतलब क्या होता है, अगर ये डाइपोल है तो इसके एक्सिस पे, इक्वेटोरियल क्या हो गया मिड पॉइंट पे, यानी कि ये कहीं भी है, इधर 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 कहीं भी है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जरा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, मान लेते हैं एक हमारा डाइपोल है, तो यहां पे प्लस क्यू और यहां पे माइनस क्यू, विच इज सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 2a। इसकी लंबाई कितनी होती है, 2a होती है, मतलब हम लोग मानते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमारा क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। अब भाई ये हमारा मान लेते हैं मिड पॉइंट है, मान लेते हैं, तो मैं कहीं यहां पे ले रहा हूं, यहां पे क्या रख दिया Q0 और इस पॉइंट को क्या बोल दिया P। अब देखो यहां से जो हमारा डिस्टेंस है इसको मैं मान ले रहा हूं R1, और यहां से जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं R2, ठीक है। और मैं मिड पॉइंट से एक लिया डिस्टेंस और इसको मैं क्या मान लेता हूं, R मान लेता हूं। फिर से प्लस क्यू से क्या डिस्टेंस है R1, माइनस क्यू से क्या डिस्टेंस है R2, और मैंने मिड पॉइंट से एक डिस्टेंस क्या ले लिया R। ना ही ये मिड पॉइंट पे है, ना ही ये एक्सियल पॉइंट पे है। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जनरल पॉइंट पे, ठीक है। तो भाई हमारा फंडा तो वही रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। अच्छा, यहां से जो भी फॉर्मूला आएगा, यहां से जो भी फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूला से आप चाहोगे तो इक्वेटोरियल का भी निकाल लोगे और एक्सियल का भी निकाल लोगे, ठीक है। इक्वेटोरियल का तो जीरो आना चाहिए इस फॉर्मूला से, और एक्सियल का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। चलो वो तो अलग बात है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे कि क्या आ रहा है, फॉर्मूला हमारा सही है गलत है क्या है, वैसे सही आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम लोग जनरल पॉइंट का करें तो कैसे करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। भाई अगर मैं बात करूं प्लस चार्ज से, तो प्लस चार्ज से क्या आ गया के क्यू अपॉन R1 प्लस
K माइनस क्यू अपॉन R2। यहां से KQ को कॉमन ले लिया तो भाई ये हो गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये क्या हो गया KQ और ये R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहां पे कुछ बातें जो कि बहुत मजेदार है, आपको समझना है, ठीक है। अब यहां से हम लोग कहां पे चल रहे हैं, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल। अब हम लोग यहां पे चल रहे हैं फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल। इसके बोलने का मतलब क्या है, आर इज मच ग्रेटर देन ए, आर इज मच ग्रेटर देन ए। अच्छा, यहां पे अगर एक बहुत ही छोटा डाइपोल है तो जरा एक बात समझो, सुनो। यहां पे तो मैंने डाइपोल बहुत ही बड़ा लिया है ना, कुछ बात समझना है। यहां पे अगर मैं छोटा डाइपोल ले रहा हूं तो कैमरा में भी आना चाहिए, तो भाई एक मैं कुछ ऐसा डाइपोल ले रहा हूं। यहां पे क्या है Q प्लस और यहां पे क्या है माइनस Q। ये कैमरा में आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है भाई। ये क्या है प्लस Q और ये क्या है माइनस Q। और ये मेरा क्या हो गया, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है, R इज मच ग्रेटर देन A। तो भाई ये हमारा क्या है 2A है, समझना बात को, ठीक है। ये हमारा क्या है 2A है, एक प्लस Q और एक माइनस Q। और मेरा R जो डिस्टेंस है वो कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर ये क्या है भाई, यहां पे है, तो यहां से देखो डिस्टेंस क्या हो गया, ये R1 हो गया और ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। ये R1 है और ये R2 है। तो ये बात मैं देखो, ये बोर्ड है, मुझे बोर्ड में ही बताना है, बट ये डिस्टेंस क्या है बहुत ज्यादा है। ये तो बोर्ड है, बोर्ड में ही मुझे बताना है। तो चलो फिर भी मैं अगर बोलूं कि भाई ये डिस्टेंस लगभग लगभग बराबर है तो आप बोलोगे नहीं सर डिफरेंस है। लेकिन अगर मान लो, चलो इसी को करते हैं, रुको। अगर मान लो, ओहो एक मिनट, अगर मान लो कि हमारा डिस्टेंस ये रहता, मान लो हमारा डिस्टेंस एक Q1 है और एक Q2 है। ये कैमरा में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस ये है। अब देखो यहां से गया ये और यहां से गया ये, तो लगभग 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 ये क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। समझो बात को, गहरी बात है, ठीक है। अच्छा, इसके मिड पॉइंट से मैंने बनाया था, तो ये लगभग लगभग किसके इक्वल हो चुका है, ये देखो ये तीनों लाइन लगभग लगभग बराबर हो गया। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि ये R1 है, ये R2 है और ये R है। तो R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2। समझ रहे हो बात को, क्लियर है। अच्छा, एक बात और समझना, रुको, यहां पे एक बात और समझना है, मजेदार बात है भाई। देखो मैंने आपको बोला कि एक पॉइंट क्या है, यहां पे Q1 है और यहां पे एक पॉइंट क्या है Q2 है। और ये जो है डिस्टेंस क्या है R है। मतलब कि अगर मैं हैंड से करूं, देखो एक तो मेरा ये थोड़ा सा टेढ़ा सा आ रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो ये डिस्टेंस है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि ये दोनों पैरेलल है, कैसे भाई, देखो मैं अगर ऊपर का ये हटा दूं तो ये दोनों दिखने से पैरेलल नहीं लग रहा है, मतलब कि ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल भी हो जाएंगे। तो अगर अब यहां से मुद्दे की बात, अगर ये एंगल थीटा बना रहा होगा तो ये भी एंगल क्या बना रहा होगा, थीटा, ठीक है। अब जरा देखो यहां पे फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए यहां पे थोड़ा सा हम लोग गलत काम करते हैं, थोड़ा सा गलत काम करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, KQ R1 माइनस R2, लेकिन नीचे हम R1 R2 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R। तो
तो R1 R2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, आर स्क्वायर। देखो आपके मन में क्या आ रहा होगा वो मैं बताता हूं। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर नीचे तो R1 R2 को आपने R के इक्वल कर दिया और आर स्क्वायर बना दिया, लेकिन ऊपर R1 R2 को क्या अलग अलग कर दिया, ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? देखो ये लॉजिक ये है कि अगर मैं R1 R2 को R के इक्वल कर दूं फिर तो मेरा ये जीरो आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे जीरो आता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो अगर मैं ये बोलूं कि 5.19 और 2 और एक 5.191, तो ये इक्वल नहीं है, आप जीरो यहां पे नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको बराबर मान के नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक बात समझो, ये जो R1 R2 है, और चलो एक और ले लेते हैं, यहां पे हमने कंसीडर कर दिया कि R1 इज ग्रेटर देन R2, मतलब कि ये वाला जो है R1 ये R2 से क्या है, ज्यादा है। R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। अगर हमने ये कंसीडर कर लिया है तो जरा एक बात समझना कि भाई अगर मैं बोलूं कि ये एक पेन है और ये एक पेन है, ठीक है, स्टाइलस जो भी है, पेन है। अब इन दोनों में लंबा कौन है, और दोनों ऐसे रखा हुआ है, तो देखो मेरा काम क्या होता है कि मैं किस किस तरीके से कर सकता हूं कि मैं क्या करूं, इसको इस तरफ से घुमा दूं और दोनों में देख लूं कि अंतर क्या है, ठीक है। या फिर घुमाने से अच्छा क्या है कि मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं और ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। आपके मन में एक और चीज चल रहा होगा कि पहले मैं इसका हाइट मेजर कर लूं, इसका हाइट मेजर कर लूं और दोनों को माइनस कर दूं। हाँ, आपके मन में जो बात चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसे हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे जो हम लोग काम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, यहां पे करने वाले हैं कि यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि ये वाला R2 उठ के यहां पे आया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको A कर दो, इसको B कर दो और इसको C कर दो, तो जो मेरा AC है वो क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात मालूम है, ये कितना है, 2a है, और ये भी मुझे मालूम है थीटा है। तो देखो भाई, ये सामने परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूस। बेस और हाइपोटेन्यूस मुझे मालूम है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस R1 माइनस R2 अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 2a। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2a cos थीटा। समझ गए होगे, मेरा मकसद समझ गए होगे, ठीक है। कि अब मैं R1 माइनस R2 को क्या करने वाला हूं, यहां पे पुट करने वाला हूं। कहां गया ये, हमारा कुछ यहाँ पे डिलीट हुआ लगता है, ये R1 था और नीचे क्या था, R स्क्वायर था। यहाँ पे R1 R2 की जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, पुट करने वाला हूँ। तो मेरा फाइनली फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, KQ 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। Q इंटू 2a देखते के साथ क्या हो जाना चाहिए भाई, P हो जाना चाहिए। तो क्या आ गया, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जनरल पॉइंट पे आया है, तो चलो एक बार एक्सियल पॉइंट पे देखते हैं। क्या एक्सियल पॉइंट पे इससे कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, एक्सियल पॉइंट पे जब कैलकुलेट करें तो कॉस क्या हो जाएगा, जब हम लोग एक्सियल पॉइंट पे कर रहे हैं तो मेरा कॉस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखो क्या आ गया, KP अपॉन R स्क्वायर। और आप पीछे जाके देख लेना, जो एक्सियल पॉइंट पे आया है उसका फॉर्मूला क्या है, KP अपॉन R स्क्वायर है। चलो भाई, इक्विटोरियल का भी तो आना चाहिए। इक्विटोरियल के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी कि 0 भी आ रहा है, यानी कि जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डेरिवेशन नंबर 4। हमने जनरल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारे डेरिवेशंस को अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार लिख कर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है वो क्या है, हमें रिलेशन फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो मैंने आपको ये पहले बोल रखा है कि ये इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस डेरिवेशन के, ठीक है। तो पहले समझते हैं, बहुत ही
मतलब बहुत इजी सा है। चलो देखते हैं भाई। देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक मिनट, हाँ, अगर मैं बात करूं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखो कहानी क्या है वो पहले समझ लेते हैं कि भाई हमारा यहां पे क्या रखा है, एक चार्ज रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज है और वो यहां से यहां तक आ रहा है, वो यहां से यहां तक आ रहा है। अब इसको यहां से यहां तक लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, बहुत छोटा सा डिस्टेंस को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और वो क्या मान लिया, dx। अब मतलब कि मैं dx 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 खिसकाते इसको यहां तक लाना है, मान लेते हैं इस पॉइंट को यहां तक लाना है, तो ये करने में वर्क डन लगेगा, और जो वर्क डन लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो भाई वर्क डन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू dx, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहां पे अगर देखो तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है तो यानी कि कॉस थीटा भी आएगा, और कॉस क्या रहेगा 180। फोर्स किधर लग रहा, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। इसके पहले वाले डेरिवेशन में ही मैंने बता रखा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री आ जाएगा, कॉस 180, यानी कि ये कितना आ गया माइनस एफ dx। अब देखो इस माइनस का वैल्यू बहुत है, लास्ट में भी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे रिलेशन किसके किसके बीच में चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो क्या मैं फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे भाई, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो भाई मैं क्या लिख दूंगा इसे, फोर्स की जगह पे क्या लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, और इंटू क्या है dx। ठीक है, समझ लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब आते हैं, ये तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसी तरीके से लेके आ गए, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करो तो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो यहां से देखो अगर मैं छोटा वर्क डन का बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, Q इंटू dV, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज, और क्या आ गया हमारा छोटा वर्क डन। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, दोनों किसके इक्वल चल रहा है भाई, ये भी तो छोटा वर्क डन के इक्वल था, ये भी किसके इक्वल था, छोटा वर्क डन के इक्वल था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया भाई हमारा, माइनस ई क्यू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू डी वी। साफ साफ दिख रहा है कि क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डी एक्स। तो भाई हमारा रिलेशन तो आ गया, लेकिन आप देखो यहां से मुद्दे वाली बात, भाई अभी तक आपसे अगर कोई भी पूछता कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलते हो, न्यूटन पर कूलम, और बोलना भी चाहिए। लेकिन यहां पे ये क्या आ गया आपका, इससे क्या आ गया, इसको आप ये भी बोल सकते हो, इसका क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का विच ऑफ द फॉलोइंग करके आया था, इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है, और उसमें न्यूटन पर कूलम नहीं था, और भी 3-4 ऑप्शन थे, जिसमें से एक ऑप्शन क्या था, वोल्ट पर मीटर। तो ये देखो यहां से आया। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड
इज ऑल्सो नोन एज, जब हम किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड करते हैं ना, डेल्टा एक्स है क्या, लेंथ है, जब हम किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वो उसे हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये इसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। मुद्दा नंबर 2। चलो मुद्दे नंबर 3 पे आते हैं। भाई देखो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। हेयर नेगेटिव साइन डिनोट्स एज वी मूव along the direction of electric field, electric potential will decrease। एक प्यारा क्वेश्चन है इसके ऊपर, बट जब हम लोग PYQ करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा, लेकिन ये 3 पॉइंट जो मुद्दे वाली बात है वो इस डेरिवेशन से आता है। तो हमारा ये भी डेरिवेशन क्या होता है? खत्म होता है। देखो देखने के बाद ना, ये नहीं कि टीवी की तरह देखा, यहाँ पे लगा दिया, मूवी चल रहा है, नेटफ्लिक्स का शो चल रहा है, देखा और उसके बाद बंद कर दिया। बेटा जब तक लिखोगे नहीं, जब तक उठ के बैठोगे नहीं, जब तक लिखोगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। देखोगे 1 घंटे याद रहेगा, भूल जाओगे। याद रख लो एकदम, मतलब क्या बोलूं, सोने वाली बात है। सोने वाली बात मतलब सोने वाली बात नहीं, गोल्ड वाली बात। सोने जितना वैल्यू रखता है ना सोना, उतना वाला बात है ये कि भाई जब तक आप लिख कर नहीं देखोगे आपको याद नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसे देखा और उसके बाद भूल गए तो भाई भूल ही गए। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। 2 पैरेलल प्लेट अगर कैपेसिटर है तो इसके बीच में कितना कैपेसिटेंस होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले 2 प्लेट कैपेसिटर ले लिया। मान लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा चार्ज है भाई? पॉजिटिव। और इसके अंदर कौन सा है? नेगेटिव। ठीक है, अच्छा यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैपेसिटेंस करना है। मान लेते हैं कि ये दोनों का दोनों जो प्लेट है ये कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? बाय अ डिस्टेंस ऑफ d। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट अस कंसिडर 2 पैरेलल प्लेट capacitor which is separated by a distance of d। भाई हमने ये मान लिया, ठीक है, d डिस्टेंस है। एंड parallel plates having areal charge density सिग्मा। ये हमने चैप्टर 1 में भी किया था। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया? Q अपॉन A। क्लियर है? मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर A मान लेते हैं। अच्छा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर को जा रहा होगा और इधर से भी क्या हो रहा है? इधर को जा रहा है। और पैरेलल प्लेट का क्या होता है? मतलब कि अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो भाई क्या होता है, Q अपॉन 2 सॉरी Q कहां से आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये इधर को जा रहा है और ये भी इधर की किस डायरेक्शन में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसको इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं। ये हमारा आया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। पिछले डेरिवेशन में या फिर जो कोई अभी आया है चलो ठीक है, बट पिछले डेरिवेशन में मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि V अपॉन L, ठीक है। यहां पे L मत लिखो क्योंकि हमारा लेंथ जो है दोनों के बीच का क्या है, D है, तो V अपॉन D। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल। याद करो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सी वी। भाई मुझे तो C लाना है ना, क्योंकि मुझे तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, मुझे तो C चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, Q को क्या चीज में कन्वर्ट कर दूं, CV में, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं V के जगह पे पुट करना चाहूं तो मैं V के जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, Q अपॉन क्या कहते हैं, C। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, Q अपॉन C। और इसको मैं क्या कर देता हूं, इक्वेशन नंबर C। अब देखो B और C दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन B एंड C। भाई क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q, एक मिनट यहां पे कुछ, ये V को तो चेंज किया था, साथ में D भी तो है ना अपना, Q अपॉन C इंटू D। अच्छा, अगर इक्वेशन A पे आए तो देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन A है। इक्वेशन 1 में मतलब A में क्या है, Q अपॉन A। तो मैं इस सिग्मा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q इंटू C इंटू D। बाई Q से Q गया, C को उठा के इधर ले आओ और यहां से फॉर्मूला हमारा आता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A क्या है, तो A क्या है इसका भाई, एरिया है। A क्या है इसका, एरिया है। समझ रहे हो बात को, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये हमारा कैपेसिटेंस हमने क्या कर लिया है, दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो होता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। वो फाइनली हमारा क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये एप्सिलॉन नॉट तो मीडियम डिपेंडेंट होता है, यानी कि ये जो C है वो क्या क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो पैरेलल प्लेट के एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा कैपेसिटेंस उतना कम होता जाएगा, जितना कम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब कि, ठीक है। तो आप चलो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, हाँ तो हमारा नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो क्या है, कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो हमें इक्विवेलेंट क्या करना होता है, कैपेसिटेंस निकालना होता है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, सीरीज में रखते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, फिर पैरेलल में रख लेंगे। तो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूं। भाई देखो सबसे पहले सीरीज में रख रहे हैं, तो हमारा जो फिगर होगा वो कैसा हो जाएगा, कैपेसिटर को सीरीज में रख दिया, C1 C2 C3। हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, Q इज इक्वल टू CV। अच्छा, हमें एक और बात पता है कि सीरीज में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। करंट कांस्टेंट होता है यानी Q कांस्टेंट है। तो भाई Q तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या मान लूँ, V1 V2 और इसे V3। तो अगर मुझे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, यानी कि हमें नेट कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, V1
प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, अगर मैं इस फॉर्मूला से चलूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3। बट यहाँ पे क्या है, ये सीरीज में है, तो Q1 Q2 Q3 क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा Q1 Q2 और Q3। ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि क्या है भाई, ये सीरीज में है। तो यहाँ से अच्छा, इधर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, Qn अपॉन Cn, ठीक है। और ये इक्वल टू, एक काम करते हैं, ये अगर हमारा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये Qn के भी इक्वल रहेगा। तो क्योंकि ये भाई ये क्या है, सीरीज में है, तो ये क्या हो गया, Q अपॉन Cn इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो हमारा नेट देखो क्या आ गया, 1 अपॉन Cn, यानी नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। समझ लो, बहुत ही ईजी सा है। इसके ऊपर क्वेश्चंस अरेंजमेंट पे आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद पैरेलल पे रखते हैं। तो पैरेलल पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दो, एक यहाँ और एक यहाँ, C1 C2 C3। अब यहाँ पे देखो, पोटेंशियल हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है पैरेलल में, ठीक है। इन पैरेलल अरेंजमेंट पोटेंशियल इज कांस्टेंट। भाई जब पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Q1 होगा, Q2 और Q3 होगा, तो हम लोग नेट Q निकालने के लिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, Cn और Vn। V क्या है हमारा, पोटेंशियल, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। क्योंकि ये पैरेलल है तो Vn इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। तो भाई मैं इसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, Cn V C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो भाई V को कॉमन लेके हटा दो, तो यहाँ से क्या आ जाता है, Cn इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर क्लास 10th का फॉर्मूला रेजिस्टेंस वाला याद होगा तो ये जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। पैरेलल में क्या होता था, रेसिप्रोकल हो जाता था, और सीरीज में क्या होता था, नॉर्मल ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर में क्या हो जाता है, सीरीज में रेसिप्रोकल हो जाता है और पैरेलल में नॉर्मल ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट डेरिवेशन, इस चैप्टर के लास्ट डेरिवेशन की तरफ, क्या है भाई, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इससे या तो डिराइव करने के लिए तो नहीं, लेकिन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, और अगर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसका मूड अच्छा रहा तो वो आपसे एक इजी सा डेरिवेशन भी पूछ देगा, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, इवन इसका जो बात आएगा, जो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा कि कैपेसिटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, और उसके बाद जो पॉइंट आएगा, सबसे लास्ट वाला पॉइंट, उससे क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, और आपसे पूछ दिया जाए तो ऐसा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जरा देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड ऑल्सो कैपेसिटेंस। हमें एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कैपेसिटेंस क्या, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो, एक कैपेसिटर कंसीडर करते हैं, और अभी मान लेते हैं कि इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है। धीरे धीरे क्या होने लगा, इस पे पॉजिटिव आने लगा और इसके ऊपर नेगेटिव आने लगा। मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, d है, बहुत छोटा है बट मान लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, एक फ्रेश सा डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा। भाई इधर क्या धीरे धीरे आने लगा, पॉजिटिव, और इधर क्या आने लगा, नेगेटिव, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। क्लियर है। अच्छा, तो यहां पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग हमारा होता है वो कैसे करते हैं,
वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पहला फॉर्मूला। या फिर एक और फॉर्मूला होता है, याद करो। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं छोटा वर्क डन निकाल रहा हूं, समझना बात को, अगर मैं छोटा वर्क डन निकाल रहा हूं तो यहां पे मैं क्या करूंगा? अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊं तो V इंटू डी क्यू। ठीक है, इस बात को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, डब्बे में डाल दे रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना है। ठीक है, अच्छा एक और डब्बा। भाई हमने पता पढ़ रखा है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। तो क्या मैं यहां पे V के जगह पे क्या लिख सकता हूं? V के जगह पे मैं लिख सकता हूं Q अपॉन, देखो भाई V के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? Q अपॉन C डॉट डी क्यू। और ये मेरा क्या है? छोटा वर्क डन है। अब छोटा वर्क डन है यानी कि छोटा काम, छोटा एनर्जी, तो मैं क्या कर दूंगा? इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। भाई जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? dw, और इधर क्या आ जाएगा? q डॉट डी क्यू अपॉन सी। देखो c क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लो। यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया? टोटल वर्क डन। अच्छा 1 अपॉन सी, और इसका किया तो ये क्या आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा q स्क्वायर। अच्छा एक बात थोड़ा ध्यान रखना कि भाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई अब ने क्या माना था कि अभी कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका लिमिट ले लेना, 0 से क्या ले लेना? q ले लेना, कि भाई पहले कोई भी चार्ज नहीं था, धीरे धीरे उसके ऊपर चार्ज आते आते q चार्ज हो गया। ठीक है, तो जब मैंने इसको किया तो ये क्या आ जाएगा? q स्क्वायर अपॉन 2। और भाई हम लोग कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? q स्क्वायर, q छोटा होगा, q स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा? q से 0। अच्छा अब हम लोग इसको वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा क्या आ गया? हाफ q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 0। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? हमारा फॉर्मूला फाइनल हाफ, यहाँ पे 2c भी है, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। क्या कोई और फॉर्मूला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? q को कर दो चेंज यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है? हाफ, भाई यहाँ पे क्या हो गया? c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, इससे ये गया तो क्या आ गया? हाफ cv स्क्वायर। क्या कोई और फॉर्मूला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हो जाएगा भाई? इस बार c को चेंज कर दो तो क्या हो गया? हाफ q स्क्वायर, और c को चेंज किया तो क्या लेके आ गया? cv। तो यहाँ से सॉरी c के जगह पे लेके आना है ना, c के जगह पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? q अपॉन v, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ गया यहाँ से फॉर्मूला? हाफ qv। तो भाई ये और ये हमारा 3 फॉर्मूला आ गया। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग काम करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। जरा इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम लोग काम करने जा रहे हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो भाई देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ cv स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ cv स्क्वायर। याद करो जब हमने लास्ट 2 पैरेलल प्लेट के बीच में, ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट के बीच में जब कैपेसिटर कैलकुलेट किया था तो क्या आया था? A एप्सिलॉन नॉट, A फॉर एरिया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया भाई? हाफ cv स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यही तो होगा अपॉन वॉल्यूम। अच्छा पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है ना हमें, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ
सी के जगह पे क्या लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। अच्छा, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू डी। गहरी बात होने जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर दो भाई, वी स्क्वायर कर दो, गहरी बात है, ठीक है भाई। ए से ए गया, और देखो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये देखो वी स्क्वायर, और नीचे डी इंटू डी क्या हो गया, डी स्क्वायर हो गया, यानी कि वी अपॉन डी का होल स्क्वायर। और वी अपॉन डी क्या होता है, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी डेरिवेशन में मैंने बता रखा है, इसलिए मैं बोलता हूं कि फिजिक्स का अगर आप सारे डेरिवेशंस कर लेते हो 75% काम कर चुके हो। तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अब बात होता है कि यहां से एक बिल्कुल शार्प क्वेश्चन आता है, क्या आता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैं लिख दे रहा हूं, देखो ये तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, यानी कि ये टोटली क्या चीज पे डिपेंड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्योरली इलेक्ट्रिक। हमारा चैप्टर 2 से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग चैप्टर 3 का करेंगे, ठीक है। तो अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। एक बात और, जिन बच्चों का थोड़ा बेस वीक है, ठीक है, तो हम लोग 15 नवंबर से एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं मालवीय नगर दिल्ली में, जिसमें हम लोग पिछले 5 साल का PYQ, साथ ही साथ सारे NCERT के कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस बड़े ही एक्सप्लेनेटरी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। और जिनको भी लगता है कि वो कुछ यहां से आके फायदा ले सकते हैं, वो कांटेक्ट कर लेंगे किस नंबर पे भाई, इस नंबर पे, ठीक है, कॉल करेंगे या फिर ठीक है, और उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी होगा वो आगे देख लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, ठीक है।